सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरीति आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम पे। तो दोस्तों, जो आज का सेशन होने वाला है वो हमारे ज्योमेट्री का होने वाला है। ज्योमेट्री सीएचएसएल में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए थे 2019 में, जो बेहतरीन क्वेश्चन थे, उनका पहला पार्ट है। फिर धीरे धीरे करके कंप्लीट करूंगा। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों को भी थोड़ी हमारी तरफ से हेल्प मिल सके। अब देखिए कि मैं आपसे क्या कराने जा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि वो कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी। भाई, क्या ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी। यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात देखो, वो कह रहा है दुगना एंगल बी का जो है 9 गुना है एंगल सी का। मतलब एंगल बी अपॉन एंगल सी कितना आ गया? 9:2, और यह 9/2। आगे वो कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी, इस ए सॉरी किसका, सी का जो रेशियो है भाई, वो कितना आ जाएगा? 7:2। यहाँ पे सी का देखो रेशियो इक्वल है, तो रेशियो इक्वल करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब 9, 7 और 2 में मेरे एंगल क्या है? डिवाइड है। तो अगर मैं बात करूं इन तीनों एंगल के रेशियो के सम की, तो ये आ जाएगा 18। आपको पता है कि टोटल सम कितना होता है? 180। 1 पे कितना? 10। जैसे ही 10 आया, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे एक एंगल क्या है? 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है, मतलब क्या लग रही है भाई? पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। क्या लग रही है? पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगी, तो उसमें आपको पता है कि 8, 17 और 15 का बहुत फेमस ट्रिपलेट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ा हुआ होगा। इसका मतलब जो बीसी वाली साइड हमारी, ये कितनी आ जाएगी? 15। अगला सवाल देखेंगे। वो कह रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज है, जिसमें कि डी क्या है भाई? यहाँ पे ये 90 है। ठीक है, अच्छी बात है, 90 है। और कह रहा है कि केंद्र ओ वाला एक वृत्त क्रमशः ए बी सी और डी को पी क्यू आर एस पे छूता है। बी सी देखो, ये पूरी की पूरी कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है। दे रखी है। बीपी उसने मुझे कितना दिया? 28 दिया, तो ये भी 28 हो जाएगा बी क्यू बी। क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम किसी सर्कल पे टेंजेंट खींचते हैं, तो उन दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होती है? सेम होती है, अगर वो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए तो भाई ये 12 और ये भी क्या? 12। डीसी देखो हम लोगों को कितनी दे रखी है? 25 दे रखी है डीसी देखो। तो अगर ये पूरी 25 होगी, तो ये कितना गई? 13। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको यहाँ पे मिला दूं, तो ये वाला भी 90, ये वाला भी 90। क्यों? टेंजेंट जो होता है वो सेंटर के साथ में कितने का एंगल बनाता है? हमारा 90 डिग्री का। तो ये एक स्क्वायर बन गया। इसका मतलब रेडियस कितनी आ गई? 13। अगला देखो, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में देखो, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में देखो, ए बी और सी में। ठीक है। माध्यिका ए डी। ठीक है। और फिर क्या हो गया? बी ई। और यहाँ पे क्या हो गया भाई? सी एफ। बिंदु किसी एक बिंदु पर मिले, उस बिंदु को हमने क्या कहा भाई? ये क्या है? जी। अब ध्यान से देखो, किसी ट्रायंगल में अगर मीडियन किसी पॉइंट पे काटे, तो वो पॉइंट कहलाता है दोस्तों आप लोगों का सेंट्रोइड। क्या कहलाता है? सेंट्रोइड। या मैं कहूँ आपसे, तो यहाँ पे क्या हो गया? केंद्रक हो गया हमारा। तो अब वो कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान से देखना मेरी बात को, जो केंद्रक होता है भाई, इसने इसको 6 इक्वल एरिया के ट्रायंगल में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इसका मतलब मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटल कितने हैं। अगर मैं थोड़ा जरा यहाँ पे इंक चेंज करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ, है ना, यहाँ पे देखो क्वाड्रेटल कितने हैं? देखो ये बी एफ जी, ये देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक दोस्तों देखो ये हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो तीन, अगर तीन जो क्वाड्रेटल है, एक का एरिया कितना दे रखा है? 12√3। तो तीन का कितना भाई? 12√3। और इक्वल्स टू देखो ए बी सी, मतलब ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। √3 से √3 कट गई, 4 इधर के 12 बन गया, तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास? 12। ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो ये सेंट्रोइड है दोस्तों, इसने इक्वल एरिया में क्या बांट रखा है? इन सबको इक्वल एरिया में बांटा हुआ। मतलब इन सब का एरिया क्या होगा भाई? इक्वल होगा। और किसके बराबर हो जाएगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। देखो, वो कह रहे हैं कि दो स्पर्श रेखाएं हैं भाई। तो भाई स्पर्श रेखाएं तो सर्कल में खींचेंगे, तो पहले एक सर्कल बनाया। ठीक है। अब सर्कल का सेंटर क्या है? देखो ओ है। दे रहा कि ओ है। और यहाँ पे एक पी पॉइंट है, यहाँ से हमने क्या खींचा? एक पी ए खींचा। और यहाँ पे क्या खींच दिया दोस्तों? एक पी बी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है। अब अगर मैं इसको सेंटर के साथ में मिला दूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। क्यों भाई? सेंटर के साथ में जो टेंजेंट होती है वो क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है।
और यहाँ पे देखो ये वाला कितना दे रखा है मुझे, एपी भी 120। अगर ये 120 होगा तो ये 60 होगा भाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटल बन गया। 360 होगा तो 120 है तो इसको 60 होना पड़ेगा, मतलब 180 इनका सम होना पड़ेगा। इसको अगर मैं मिला दूं दोस्तों तो यहाँ पे बाइसेक्टर की तरह काम करेगा, एंगल बाइसेक्टर। तो ये 30, तो ये भी कितना आ जाएगा 30, यहाँ पे ये 60 और ये भी कितना आ जाएगा 60। अब मुझे ये एपी 12.5 दे रखी है। अब देखिए एक शॉर्टकट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लीजिए। अगर मान लो ये आपको एंगल दे गए 30 और 60 का, और एक और एंगल दिया मान लो आपको ये 90 और ये 45 का, तो 30 के आगे वाले का रेशियो 1 होता है, 60 के आगे का √3 होता है, इसका क्या हो जाता है 90 के आगे का 2। वैसे ही 45 का बेटा 1 और 1 और ये कितना हो जाता है यहाँ पे √2 हो जाएगा। तो ये रेशियोज होते हैं। तो यहाँ पे देखो 30 के आगे कितने का रेशियो कितना है भाई, 12.5, मतलब एक रेशियो पे कितना 12.5। तो भाई 90 के आगे कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा देखो। तो 2 पे कितना भाई 2 इंटू 12.5 कितना भाई 25। आई बात कि नहीं आई समझ में? बिल्कुल आ गई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वो कह रहा है कि AC जो है भाई हमारे DE के क्या है समांतर है। तो समांतर अगर कोई भी दो लाइन होती है, मान लो कि ये इसके क्या है समांतर है, तो इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है भाई 180। क्या होता है 180। तो बस आपको यही चीज ध्यान रखनी थी कि जब AC किसके DE के पैरेलल है, तो मतलब 2A, तो मतलब 2A का B कितना आ जाएगा 180। मतलब यहाँ से 3A+ का B कितना आ गया 180। अब यहाँ पे देखो CAB देखो, ये मेरे को 2A जो है भाई उसने मुझे 38 दिया हुआ, मतलब A पे कितना भाई 19। इस 19 को यहाँ पे रखूंगा तो ये 57+ का B आ गया, ये 180 आ गया। तो यहाँ से B मुझे कितना मिल जाएगा 123। अब इनको यहाँ पे रख दो देखो, तो 123 प्लस 5 इंटू 19, और इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9×5 = 45 और 3 कितना भाई 20×5 = 95, ठीक है। और ये 95 मतलब 218 आ गया। तो आप लोगों का ये आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ज्यादा देर नहीं लगाते देखो, ज्यादा देर लगाओगे तो तुम्हारा ही है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। अब मैं 1 घंटा यहाँ पे पढ़ा लूँ और आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही कराऊँ तो वो चीज़ आपके लिए लॉस पे है ना। तो मैं यही सोचता हूँ कि थोड़ा हम तेज चलते हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही समझ में, दोबारा वीडियो चलाते रहना, ये थोड़ा स्लो उसमें चला देना। आपको यूट्यूब पूरी व्यवस्था देता है भाई कि तेज और कम में चलाने में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि ABC जो है ये वाला एंगल मेरा ये क्या है 95। थोड़ा इंक चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 95 दे रहा है और ये वाला जो FED है ये वाला ये मुझे 115 दे रहा है, ठीक है। कभी भी आपको देखो इस तरह का क्वेश्चन पूछा है तो समझ जाना कि पक्का साइक्लिक क्वाड्रेटर से कुछ पूछा हुआ होगा। तो यहाँ से मैंने इन दोनों को मिला दिया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, देखो एक सर्कल के अंदर मैं अगर एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ एक साइक्लिक क्वाड्रेटर। साइक्लिक बेटा कैसे ही बन सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसी है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो ये जो अपोजिट एंगल होते हैं उसके क्या होते हैं अपोजिट एंगल होते हैं, इनका सम क्या होता है भाई 180। तो अगर ये 95 हुआ तो ये डी वाला कितना होगा भाई 85। ये अगर 115 होगा तो ये वाला कितना होगा भाई 65। अब ये देखो APC जो है देखो, इस ट्रायंगल का क्या है, इस ट्रायंगल क्या है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कहता है कि कोई से भी दो सम है और ये बाहर वाला एंगल है, तो इन दोनों का जो सम होगा मतलब x+y जो होगा वो किसके z के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो 85 + 65 कितना हो जाएगा देखो 150। तो एंगल APC कितना आ जाएगा 150, ठीक है। सारे थ्योरम सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की वैरायटी में चेंज कर लिया जाता है और कुछ नहीं। अगला देखो, हिंदी में तो गलत दिया हुआ है ना। इफ द कॉर्ड AB सबटेंडेड डबल्स द एंगल दैट इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड CD, मतलब CD जितना कोण बना रही है अब सेंटर पे, उसका दुगना AP बना रहा है। और साथ में उसने दे रखा कि जो AEB है वो दुगना है किसके AOB के, मतलब ये कितना हो जाएगा 4x। अब आपको पता है कि ये क्या हो गई, ये मेरी टेंजेंट हो गई, तो ये तो 90 डिग्री हो गए भाई ये दोनों के दोनों एंगल। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा भाई 2x + 4x, 180 तो होगा क्योंकि 180 बच गया भाई। तो 6x अगर 180 हो गया तो x कितना आ गया मेरे पास में 30। कोई गल नहीं है ना। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई भाई 30 आ गई। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास में 30, क्योंकि COD की वैल्यू कितनी है भाई x है। ये
वन ऑफ द सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहे थे, लेकिन ये हार्ड क्वेश्चन देखिए इसलिए है करके कि बच्चों के दिमाग में उस टाइम पे चीजें अचानक से नहीं आती ना। कभी कभी हम लोग कोई चीज रहती है दिमाग में लेकिन वो आ नहीं पाती है ढंग से। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, अच्छा क्वेश्चन था काफी, है ना। तो जिन लोगों ने काफी अच्छे लेवल की पढ़ी होगी ज्योमेट्री, उन लोगों ने तो इसको आसानी से कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी उनको शायद थोड़ा टफ लग गया होगा। पर देखो, अगर सीएचएसएल में कभी भी आपके पास फ्यूचर में कभी भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस और हिट एंड ट्रायल यूज करोगे तो जरूर निकल जाए, अगर आपने उस चीज के बारे में पढ़ा है तो देखो, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेकर के मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए, ये सी दिख रहा है आपको, देखो ये फिगर ना बड़ा बुरा सा लग रहा है मेरे को। तो और ऊपर से यहाँ पे चतुर्भुज भी दे रहा है। ये चतुर्भुज है लेकिन थोड़ा अलग टाइप का चतुर्भुज है ना, थोड़ा अटपटा सा है। तो इस चतुर्भुज को मैं इसको ना खींच के ना मैं ऊपर ले आया यहाँ तक। तो जब आप इसको खींच के लाओगे ना यहाँ तक, देखो तो ये ना आपका एक ट्रेपेजियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्रेपेजियम का फिगर बन जाएगा। कौन? ये आपका डी सी और ए बी। अब ध्यान से सुनना, यहां से मैंने एक लाइन खींची ये, और ये लाइन खींची, मतलब ये इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई। किस ट्रेपेजियम की? क्यों? आपको पता है भाई एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का? हाफ पैरेलल साइड्स का सम। पैरेलल साइड का क्या होता है भाई? सम होता है, और इनटू हाइट होता है। ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, देखो कि ये अगर हाइट है तो ये तो 90 डिग्री हो गया भाई। ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या होता है कि अगर ये 10 डिग्री ये दे रखा है मेरे को, देखो सी डी 10 दे रखा है और ए बी 20 दे रखा है, तो ये भी 10 हो गया और ये भी 5 और ये भी कितना हो जाएगा? 5। अब मुझे कहीं से भी ना, देखो ये ए एम और एन क्या करना है, देखो ए एम डी और ए सॉरी एन बी सी, मुझे इनको ना सिमिलर करना है। या कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हो तुम भाई, जो तुम्हारा मन करे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो कि उसने मुझे एक प्रॉपर्टी दे रखी है यहाँ पे कि जो ये एंगल डी ए बी है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना है भाई? देखो एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए कितना? 90। तो अभी तक तो मैं यहाँ पे ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज लेके चल रहा था ना, मतलब लास्ट तक भी वही चलूंगा। लेकिन अब मुझे यहाँ पे ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी लगानी है, तो यहाँ पे ये दोनों सिमिलर होने ही चाहिए किसी भी हालत में। अब ध्यान से सुनना कि कैसे हम इसको और अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं, देखो हाँ, क्योंकि हमको करना है तो करना है भाई ये। अब अगर 90 है इन दोनों का सम, तो देखो मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको कौन कौन सी वैल्यू अच्छी होती है, तो हमको पता है बचपन से कि 30, 60, 45 और 90 की वैल्यू रहती है। तो अगर इसको 30 रखूंगा, इसको 60 रखूंगा तो 90 बनेगा, इसको 45 और इसको 45 रखूंगा तो 90 बनेगा। देखिए दोस्तों, पता क्या बात है, जब आप यहाँ पे 30 और 60 रखोगे ना, तो ये दोनों के दोनों सिमिलर नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे? सिमिलर नहीं बनेंगे। ये सिमिलर सिर्फ एक ही केस में बनने हैं, जब क्या हो? 45 और 45 हो। आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये भी 45 है और ये भी कितना है भाई? 45 है। तो देखो, अगर ये 45 हो तो इसको भी 45 होना पड़ेगा। तो ये 5, तो हाइट भी कितनी आ गई भाई? देखो 5 आ गई। तो अब देखो, अब आपके पास है पूरा का पूरा यहाँ पे ये एरिया दिया हुआ है, लिखा हुआ एरिया मैंने ऊपर। तो ये 1/2 पैरेलल साइड्स का सम कितना? 10 प्लस का 20 और इनटू कितना? हाइट भाई 5। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? देखो 75। तो ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है, आपने कई बुक्स में पढ़ा होगा, लेकिन इस बार थोड़ा अटपटा सा आ गया ना कि कहाँ पे। लेकिन आप अगर ये हिट एंड ट्रायल यूज करते कि हाँ कि क्या लगा करके ये 90 बन सकते हैं, तो ये चीज हो सकती है। देखो 56, 40 मत रखना यार, बड़ी अटपटी वैल्यू होती है ना। पहले वो वैल्यू रखो जो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो अगर तुम लोगों को इसका शॉर्टकट चाहिए तो देखो, मैनेजमेंट की किताब होगी या कोई अच्छी सी किताब है ज्योमेट्री की, अगर आप लोगों के पास में, तो उसमें जरूर ये फॉर्मूला दिया होगा 1/4 मॉड के अंदर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब अगर मैं कहूँ आपसे तो 400 माइनस का क्या? 100, मतलब 300, मतलब कितना? 75 आ जाएगा। तो जिन्होंने हाई लेवल की थोड़ा ज्योमेट्री पढ़ी है, हाई लेवल भी नहीं है, मीडियम में कह सकते हो यार, तो वहां पे फॉर्मूला दिया रहेगा, डेरिवेशन करके दिया रहेगा आप लोगों को। ठीक है। अगर नहीं आता, देखो ये तो बात की बात है, लेकिन ये चीज आप लोग कर सकते थे, क्योंकि ट्रेपेजियम सब लोगों ने पढ़ा होता है। अब ये पता रहता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, वे सिमिलर होते हैं। बस कहीं ना कहीं पे हम यूज करना भूल जाते हैं। अगला सवाल देखो, चित्रजीवा में ए डी बी सी क्या है भाई? क्रमशः ई और एफ तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, बढ़ा दिया। यदि सी डी ई 85 और डी सी एफ इतना है, तो ए बी एफ और ई बी क्या है? ध्यान से देखना यार, ये ना एक बात देखना, कॉमन सेंस यूज करना। देखो सी डी ई, देखो अगर ये 85 है, तो भाई ये वाला कितना होगा? 95 होगा कि नहीं होगा? यार एक सीधी लाइन है तो 180 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा?
यहाँ पे ये वाला कितना भाई 94 है, तो भाई ये वाला कितना होगा भाई 86 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे एक बात बताओ कहीं पे कुछ गलती हो रही है क्या। सी डी ई कितना दे रखा है 85, ठीक है, और ये कितना दे रखा है 94, तो 86, हाँ ठीक है भाई। अच्छा अब ये 90 86 होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा भाई 94, इसको कितना होना पड़ेगा भाई, कितना होना पड़ेगा इसको 95, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा देखो, सॉरी इसको 85 होना पड़ेगा, माफ करिएगा। तो कितना आ जाएगा 179, क्योंकि अंदर क्या बना रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रेटल लेवल। बताया तभी कि साइक्लिक के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है भाई 180 का। तो काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान सवाल है। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए सबसे बड़े वर्ग और सबसे छोटे वर्ग की क्षेत्रफल की तुलना। देखो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आप लोगों के पास आते हैं तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्या है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड बोलने का मतलब ये है कि इनकी वैल्यू आप लोग पहले से ही याद करके चलिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्मूला होते हैं जो कब से चले हुए आ रहे हैं। अब मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये मैंने स्क्वायर बनाया और उसके बाहर ये क्या बना दिया भाई सर्कल बना दिया, ठीक है है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं कहूँ तो स्क्वायर की साइड जो है, स्क्वायर की जो साइड है भाई वो कितनी होगी ए होगी, तो उसकी डायगोनल कितनी होगी, डायगोनल कितनी a√2। अब ये जो डायगोनल है ये क्या इसकी डायमीटर नहीं होगी, तो डायमीटर क्या हो जाएगी देखो a√2, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, r इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में a√2/2, ये इसको ऐसे ही रहने दो डायमीटर को। अब मैंने इसके बारे फिर से क्या बना दिया देखो, एक स्क्वायर बना दिया जैसा उसने बना रखा है। तो एक बात बताओ कि अगर ये इस सर्कल है इसके बाहर मैंने अगर एक स्क्वायर बना दिया दोस्तों, है ना, एक स्क्वायर बना दिया, तो जो इसकी डायमीटर होगी 2r, क्या वो इसके साइड के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब जो ये 2r है, इसका मतलब बड़े वाला जो इससे बड़ा वाला है देखो, इससे बड़ा मैंने उसकी साइड कैपिटल A मान ली, a√2 होगी। अब इसका स्क्वायर करोगे दोस्तों ए स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 2a²। आपको दिख रहा है कि ये दुगना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है दुगना बढ़ रहा है। तो भाई यहाँ पे इसका मतलब पहले वाले का a² होगा, सेकंड वाले का 2a² होगा और लास्ट वाले का 4a² हो जाएगा। इसका मतलब 4a² रेशियो a² का मुझे रेशियो निकालना था, मतलब 4:1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से था, स्टैंडर्ड वैल्यू याद करके रखिएगा, क्या पता अगली बार आपको सर्कल का पूछ दे भाई, तो सर्कल का यहाँ से निकाल लेना और वो याद करके चल लेना, क्या पता भविष्य के पेपर में पूछ दे आपसे सर्कल। वो देखो ए बी सी डी एक नियमित पंचभुज है, इसके किनारों को बढ़ाया जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अब देखो दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं पंचभुज की, तो पंचभुज में अगर मैंने बना दिया देखो, तो पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं भाई 5। मुझे एंगल नहीं पता इसके कि इंटीरियर एंगल क्या है, मतलब इसके आंतरिक कोण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल कैसे निकल सकता है भाई, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकल सकता है इसका एक, अगर मैं 360 में से अगर मैं इसके साइड कितनी है 5 से डिवाइड कर दूं तो 108 आ गया, सॉरी 72 आ गया, माफ करिएगा 72 आ गया। अब आपको पता है कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर जो होता है मतलब आंतरिक, सॉरी बाहरी प्लस आंतरिक जो कोण होता है उसका सम 180 होता है भाई। कितना होता है हमारा 180 होता है, ठीक है। तो अगर 180 होता है हमारा, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसके एक्सटर्नल 72 रख दूं तो भाई इंटरनल कितना आ जाएगा 108 आ गया। इसका मतलब ये सारे एंगल कितने 108, ये भी 108, ये भी 108। अब देखो अगर कोई भी स्टार रहता है, स्टार की शेप का है ना देखो, तो उसके अगर आपको कभी भी ये निकालनी, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या निकालना है देखो एंगल ए बी सी निकालना है ना, 2 एंगल निकालना है और प्लस का 3 एंगल BAJ निकालना है और अपॉन क्या दे रखा है 6, ठीक है। ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए ठीक है। अब ध्यान से देखना कि EGD देखो, EGD कहाँ है ये वाला, तो अगर कभी भी आपको कोई स्टार दिया रहता है भैया ना ऐसा करके कोई स्टार दिया हुआ आपको, और इसमें देखना कि कितने भाई इसके कोने हैं, कितने हैं 5 हैं, उसको 180 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 36, मतलब एक एंगल कितना आ गया 36। तो यहाँ पे ABC 108 है प्लस 2 इंटू 36 है। अब BAJ देखो, ये BAJ कितना होगा 72 होगा कि नहीं होगा, क्यों एक सीधी लाइन है और 180 होता है, तो 3 इंटू 72, इसको 6 से काटो देखो दोस्तों 66 आ जाएगा, 6 से कट गया 36, 6 से कट गया 6 6 से कट गया कितना भाई 12।
ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। यार 6 से 36 नहीं कटेगा यार, 6 से कितनी बार कटेगा, 6 कम 6 और 6 अठे 48 भाई, है ना। अगला देखो, तो आंसर कितना आ जाएगा, माफ करिएगा, काटोगे तो 66 आंसर आ जाएगा भाई, हाँ, डरने वाली बात नहीं है। अगले में कह रहा, देखो एक फिगर दिया हुआ आप लोगों को, कह रहा AD 3 है, DE क्या है भाई, AD मुझे कितना दिया हुआ 3, DE मुझे कितना दिया हुआ 4 और AB कितना 12, तो भाई ये 5 हो गया। FG कितना दे रखा है मेरे को 6, BC अगर 10 दे रहा है और BF कितना दे रहा है मुझे 2, तो ये 2 हो गया। अब ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे वो मुझे निकालने को कह रहा है M/N। M मेरा क्या है भाई, FDGE है। इसका एरिया मेरा कैसा निकलेगा, अगर मैं ट्रायंगल PDG का एरिया माइनस कर दूं किसमें से, BEF में, है ना। लेकिन कैसा निकलेगा, यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन सा त्रिभुज है। एक बात बताइए, बचपन में हमने लोगों ने पढ़ा है कि अगर ABC कोई त्रिभुज है और उसके बीच के एंगल थीटा और ये साइड AB है, तो उसका एरिया क्या हो जाता है भाई, 1/2 AB साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो BDG का एरिया क्या निकलेगा, देखो BDG का देखो 1/2 इंटू 9 इंटू 8 इंटू साइन थीटा माइनस BEF, देखो BF का क्या है भाई 1/2 इंटू 5 इंटू 2 साइन थीटा। तो ये आ गया मेरे पास में 31 साइन थीटा भाई। अब जैसे ही आया सीधे ऑप्शन में, यार ये टिक मान लो भाई, लो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर निकालना चाह रहे हो तो निकाल लो भाई। अगला वाला क्या निकालना, एन निकालना है ना, तो 1/2 10 इंटू 12 इंटू साइन थीटा, काटोगे देखो कितना आ जाएगा 5, मतलब कितना आ जाएगा 60 साइन थीटा। तो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है। आंसर आप लोगों के पास में आ गया 31/60। अगला देखो, एक व्यास, एक वृत्त में PQ और RS दो व्यास हैं भाई, चलो अच्छी बात है। PQ और RS और जीवा PR की लंबाई निकालनी है ना। तो देखो ये R और ये R हो, ये तो 90 हो जाएगा भाई, है ना, क्वाड्रेंट बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, R√2 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए कंपैरिजन रखे, देखिए √2 किस में है, देखो यहाँ पे तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो PQ की वैल्यू 2R रखोगे और ये √2 रखोगे तो कटेगा कितना, √2R। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो आसान क्वेश्चन थे यार, थोड़ा बस आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गए होंगे इसमें। देखो अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि OQ और OR बराबर है, तो भाई अगर ये N है तो ये भी N होगा भाई, है ना, क्योंकि ये सेम साइड है भाई। और यहाँ पे 180 माइनस का क्या हो जाएगा 2N। तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखो 2N बनेगा नहीं बनेगा, और ये भी क्या हो जाएगा 2N, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। और ये वाले भाई साहब बन गए 180 का माइनस का 4N। तो आपके पास में एक सीधी लाइन है M प्लस 180 प्लस माइनस का 4N प्लस का N इक्वल टू 180। कट गया दोस्तों, देखो M माइनस का 3N कितना आ गया, 0 आ गया, तो M इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अगला सवाल देखो, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजा क्या है भाई, एक साइड तो मेरे को 7 दे रखी है, पेरीमीटर मुझे 18 दे रखा है और उसका एरिया दिया हुआ है। पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा त्रिभुज है भाई। तो अगर कोई सा भी ट्रायंगल पता ना चले, इसका मतलब उसकी सारी साइडें क्या है भाई, अलग अलग है। मतलब एरिया निकालने के लिए कौन सा हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करेंगे भाई हम। हीरोन्स कहता है कि एरिया इक्वल टू क्या होता है भाई हमारे पास में, अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। एरिया आपको दोस्तों 108 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एस कैसे निकलेगा, देखो एस निकलेगा पेरीमीटर को अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं भाई 2 से, तो कितना आ जाएगा 9। तो 9, 9 में से पहली साइड ए है तो कितना आ जाएगा 2, अगली दो साइडें तो निकालनी है भाई मुझे। ये रूट से रूट कट जाएगा, दोनों जगह स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो ये 108 इक्वल टू के अंदर आ जाएगा 18, और ये 9 माइनस का बी और ये 9 माइनस का सी। ये 18 से कितनी बार कट गया दोस्तों, 6 बार। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन यूज करो, देखो इन दोनों ऑप्शन को, इसको तो सबसे बाद में रखना, 6 5 रखोगे नहीं आएगा, 3.5 रखोगे नहीं आएगा,
7 4 करोगे तो 2 और 5 नहीं आ रहा, इसको रखोगे देखो आंसर आ जाएगा 9 माइनस का 3 और 9 माइनस का 8, है ना। तो कौन कौन सा वाला ऑप्शन आंसर आ गया भाई मेरा 3 और 8। अगला देखो भाई, एक छेदिका को, भाई छेदिका का मतलब होता है सीकेंड दोस्तों, है ना। कोई पी पॉइंट है, ठीक है, खींचा ताकि वह ए से पहले वृत्त, मतलब जैसे हमने उसे खींचा तो वो ए से पहले के वृत्त पर मिले और केंद्र से गुजरते हुए केंद्र से होकर के गई भाई, और यहाँ बी पर पहुंच गई, मतलब यहाँ बी था, ठीक है, बी को पार करके भी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे ओ हो गया। और क्या है, पी से एक स्पर्श रेखा, पी से एक स्पर्श रेखा खींची क्या भाई 12, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या अगर कितनी है 5 है, देखो तो ये 5 हो गई भाई। तो एक बात बताओ दोस्तों मुझे, आपको पता है कि ये 90 डिग्री हो गया भाई। 12 5 और 13 का बड़ा फेमस ट्रिपलेट बनता है कि नहीं बनता है। तो ये 5 हो तो ये भी 5 हो। अब पीए पूछा उसने तो भाई इसको 8 होना पड़ेगा, नहीं होना, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो पीओ है उसको 13 होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आंसर क्या आ गया भाई, 8 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखो, वो कह रहा है एबीसी में एक वृत्त खुदा हुआ है ना, मतलब अंदर क्या है, इंस्क्राइब है एक वृत्त। ए बी कितना दे रहा है दोस्तों, देखो 10 सेंटीमीटर दे रहा है। बी सी कितना दे रहा है, 8 दे रहा है। और सी ए कितना दे रहा है भाई हमको, 12। ऐसे क्वेश्चन में देखो कैसे क्या करना आप लोगों ने, कि ये अगर x होगी तो ये भी x, अभी बताया था आप लोगों को कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर खींचेगी तो ये y हो गया तो ये भी y, और ये z हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, z। होगा कि नहीं होगा, देखो बिल्कुल होगा। इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ आपकी, कि अगर तीनों साइडों को जोड़ दोगे दोस्तों, तीनों साइडों को अगर ऐड कर दोगे तो वो कितना बन गया भाई, देखो 12 और 8 कितना 20 और 10 कितना 30। तो x प्लस का y प्लस का z कितना आ गया मेरे पास है 15। अब मुझे क्या निकालना है, देखो ए डी इंटू बी एफ निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, ए डी इंटू बी एफ। तो ए डी कितना है, एक्स है, और बी एफ कितना है मेरे पास में, जेड। तो एक्स कैसे आएगा अगर मैं वो यहाँ पे वाई प्लस जेड की वैल्यू रख दूँ, तो वाई प्लस जेड कितना दे रखा, देखो 8 दे रखा है। तो एक्स कितना आ गया 7, और 7 का एक ही मल्टीपल है इसमें 21, इसलिए आंसर क्या आ गया भाई 21 आ गया। चाहे तो आप लोग यहाँ से जेड को भी निकाल सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू कितना रखोगे, अगर 12 रखोगे तो प्लस का जेड इक्वल टू 15 आएगा, तो जेड कितना आ गया 3, 7 3 कितना आ जाएगा 21 आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगला देखो भाई, कि त्रिभुज ए बी ए सी और ई एफ एक वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई। ए सी 15 है, देखो अगर ये ए सी 15 होगी दोस्तों तो ये पूरी ए बी भी तो 15 होगी भाई। अभी बताया था कि एक्सटर्नल किसी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचे तो उन दोनों की लंबाई क्या होती है, सेम। यहाँ पे देखो एक्सटर्नल पॉइंट क्या है भाई, हमारा ए है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, डी ई मुझे अगर 3 दे रखी है तो ये भी 3 होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सटर्नल पॉइंट क्या बन गया ई। तो ये 3 तो ये कितनी बच जाएगी 12, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या है भाई 15। आंसर क्या आ गया 12। अगला देखते हैं, पी ए और पी बी बाहरी बिंदु पी से देखो। एक सर्कल खींचा दोस्तों आप लोगों ने, तो वही देखो पता नहीं कितने क्वेश्चन आ गए भाई इसमें, तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ इसी में आ रखा था। पी ए और पी बी है भाई। सेंटर ये हमारा ओ हो गया। ये पी बी कितना दे रखा, देखो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो ये कितना है भाई 70 है, तो ये कितना बन जाएगा 110। इसको अगर मिला दोगे तो ये जो ए ओ बी दिख रहा है आप लोगों को, देखो ओ ए और बी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो अगर ये 110 है दोस्तों, तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब 35 और 35 तो होंगे, देखो इसका मतलब आंसर कितना आ गया 35। क्यों भाई, 180 होता है ट्रायंगल का सम यार, अगर ये 110 है तो ये दोनों का सम कितना होगा 70, लेकिन ये दोनों इक्वल है तो 35 35 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए चित्र में टीवी क्या है। एक जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, पीटी वृत्त के टी पर वृत्त का एक स्पर्श रेखा है। पीटी कितना दे रखा है दोस्तों, 10 दे रखा है भाई। और पी ए कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। और ए बी कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। अब ध्यान से दोनों देखो, कि सबसे पहले क्या निकल जाएगा, इसका फॉर्मूलाज होते हैं जो आपके टेंजेंट और सीकेंड के बीच के होते हैं, या कॉर्ड के फॉर्मूले होते हैं, वो आपको याद करके चलने, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे पी टी स्क्वायर जो बन जाएगा वो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 दशम की यहाँ पे 100 हो गया, ये कितना आ गया, पी ए देखो 5 हो गया, और पी बी 5 प्लस का एक्स। तो आपको पता है कि 20 पंजे 100 होगा, तो यहाँ पे एक्स को कितना होना पड़ेगा भाई 15। तो x को अगर 15 होना पड़ेगा तो x यहाँ पे क्या आ गया 15। अब एक बात बताओ दोस्तों, कि ये वाला एंगल कितना 90 का है, तो आपका पी टी बी जो है
वो एक क्या बन गया भाई, राइट ट्रायंगल बन गया, मतलब समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे देखो ये 10 हो गया, ये पूरी की पूरी 20 हो गई, तो भाई टी बी कितनी होगी भाई, इसका मतलब देखो कि आपका ये कितना हो गया, देखो पी बी का स्क्वायर इक्वस टू टी पी का स्क्वायर प्लस टी बी का स्क्वायर। तो पी बी का स्क्वायर हो गया भाई मेरा 400, टी पी का स्क्वायर हो गया 100 और प्लस टी बी का स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो टी बी स्क्वायर क्या आ गया भाई मेरे पास में 300। तो टी बी कितना आ जाएगा, देखो 10√3 आ गया। आपको पता है टी बी कितना से मिलकर के बनी हुई, 2r इक्वस टू 10√3, तो r इक्वस टू कितना 5√3। आंसर क्या आ गया 5√3। ठीक है, अगला सवाल देखो कि ए सी बी और बी ए सी भाई, ए सी बी और बी ए सी कितना 80 है। अगर इन दोनों सम, इनका सम 80 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा भाई 80। अभी बताया था आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, अगर ये x और ये y है तो ये वाला कितना बन जाता भाई x प्लस वाई। ये 80 हो गया। बी डी ई मुझे कितना दिया हुआ, देखो 35 दिया हुआ है, और बी सी ई कितना दिया हुआ 45 दिया हुआ है। अरे आपको पता है कि क्वाड्रेटल जो होता है, क्वाड्रेटल जो होता है उसका सम कितना होता है एंगल का भाई, 360 होता है। तो भाई ये 80, ये भी 80, तो 80 प्लस 80 कितना हो गया भाई 160। कितना बच गया 200, तो ये वाला एंगल कितना होगा 200। अगर ये 200 हो तो ये वाला कितना होगा 160। क्यों, एक पूरा जो गोला होता है यार वो 360 का तो होता है, तो ये पूरा जो गोल होगा 360 का होगा, 200 आ गया तो कितना बच गया 160। आज मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराए ताकि आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल सके। आपके पेपर में भी यही कॉन्सेप्ट देखना दोबारा रिपीट होंगे, पर डिजिट चेंज हो गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी लेकिन रहेंगे कॉन्सेप्ट यही, क्योंकि इससे बाहर आपकी बुक में कोई कॉन्सेप्ट है भी नहीं आपके कोर्स में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, मैं पहले भी कहता हूँ। और आपको लगे कि इसको शेयर करना चाहिए तो जरूर शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो फिर से मिलते हैं कल नई